जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। जैसे कि दोस्तों आप पीछे थंबनेल में देख रहे हैं, लिखा हुआ है आ गया रक्षा मंत्रालय का प्रेस नोट। जी हां दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से, रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक प्रेस नोट जारी करा गया है स्पर्श से संबंधित। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि स्पर्श एक बहुत ही बढ़िया पेंशन प्रणाली है, बढ़िया सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू स्पर्श के पेंशनर्स को पेंशन दी जा रही है। जी हां दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बहुत सी बातें बताई हैं स्पर्श से जुड़ी। क्या है पूरा प्रेस नोट, आगे बात करेंगे। फिटमेंट फैक्टर 2.86 से कम नहीं। जी हां दोस्तों, शिव गोपाल मिश्रा जी ने डिमांड करी है कि हम 2.86 से कम फिटमेंट फैक्टर नहीं लेंगे। हम 2.86 से ज्यादा फिटमेंट फैक्टर की डिमांड नहीं कर रहे, हमें चाहिए तो सिर्फ 2.86 फिटमेंट फैक्टर। और क्या कहा है इसके बारे में भी आगे जानकारी लेंगे। साथ ही साथ शिव गोपाल मिश्रा जी ने कहा है कि हम फैमिली यूनिट बढ़ाने की मांग करते हैं पे कमीशन से, सरकार से। जी हां दोस्तों, शिव गोपाल मिश्रा जी ने पहले 3.6 फैमिली यूनिट की मांग रखी थी। अब शिव गोपाल मिश्रा जी का कहना है कि फैमिली यूनिट और बढ़नी चाहिए 8 सीपीसी में। कितनी? 5 फैमिली यूनिट, जिससे मिनिमम पे ज्यादा हो। क्या है पूरी जानकारी, आगे जानकारी लेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया स्पर्श पेंशनर्स को फायदा। जी हां दोस्तों, रक्षा मंत्रालय ने बताया कि स्पर्श बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया सिस्टम है जिससे डायरेक्ट स्पर्श पेंशनर्स को फायदा हो रहा है। इसकी भी जानकारी आगे लेंगे। फिर दोस्तों एक और लेटर मैं आपको समझाऊंगा और वो लेटर है पीसीडीए बेंगलोर का। जी हां दोस्तों, स्पर्श पेंशनर्स के लिए, फैमिली पेंशनर्स के लिए एक आउटरीच प्रोग्राम कंडक्ट किया जा रहा है और इसकी जानकारी आई है स्पर्श पीसीडीए बेंगलोर की तरफ से। क्या है पूरा लेटर, आगे समझेंगे। तो दोस्तों बस यही जानकारी है जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो में आप शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है कई ऐसे पुराने पेंशनर्स हैं और नए पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जिससे क्या हो रहा है, मेरी जानकारियां उन तक सही समय पर नहीं पहुंच रही। तो दोस्तों मैं आपसे आग्रह करता हूं कि अगर आप कंटिन्यू मेरे वीडियो देखते हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों फटाफट सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप बेहतरीन जानकारियां, सटीक जानकारियां आप तुरंत ले पाए। चैनल सब्सक्राइब करने के या फिर वीडियो देखने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपके लिए फ्री में है। तो फटाफट सबसे पहले इस वीडियो को देखने से भी पहले आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। चलते हैं दोस्तों पहली जानकारी की तरफ। पहली जानकारी मैं आपको देने वाला हूं 8 सीपीसी के बारे में। जी हां दोस्तों, शिव गोपाल मिश्रा जी की कुछ डिमांड्स हैं पे कमीशन से या फिर सरकार से। सबसे पहली डिमांड है 8 सीपीसी में फिटमेंट फैक्टर की। उन्होंने कहा है कि 2.86 से कम फिटमेंट फैक्टर हमको नहीं चाहिए। जी हां दोस्तों, जो 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस शिव गोपाल मिश्रा जी ने भेजे हैं भारत सरकार को, उसमें साफ लिखा हुआ है कि हमें फिटमेंट फैक्टर बढ़ा हुआ चाहिए। साथ ही साथ अलग से भी डिमांड करी है कि फिटमेंट फैक्टर हमें चाहिए तो सिर्फ 2.86। फिर क्या लिखा है, 2.86 से ऊपर की अंतिम संख्या अभी तय नहीं हुई है, कोई अटकलबाजी नहीं। शिव गोपाल मिश्रा जी ने बताया कि 2.86 से ज्यादा हमें नहीं चाहिए, क्योंकि 2.86 से ज्यादा की मांग हम नहीं कर रहे। हमने सोचा ही नहीं है कि 2.86 से ज्यादा मिलेगा, तो इसलिए इनका कहना है कि 2.86 हमें फिटमेंट फैक्टर चाहिए 8 सीपीसी का, ताकि ज्यादा से ज्यादा पेंशन, सैलरी और पे बढ़ सके। तो सबसे पहली डिमांड है फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की। फिर क्या लिखा है, परिवार इकाई। जब दोस्तों फिर बात करी है फैमिली यूनिट की। इन्होंने कहा है कि 7 सीपीसी में फैमिली यूनिट थी 3, 8 सीपीसी में होनी चाहिए 5 फैमिली यूनिट, जिससे मिनिमम पे ज्यादा बढ़ सके डॉक्टर एक्राइड फॉर्मूले के अनुसार। दूसरी डिमांड है फैमिली यूनिट को 5 करा जाए 8 सीपीसी में, ताकि अच्छी खासी मिनिमम पे बढ़ सके। साथ ही साथ इन्होंने डिमांड करी है कि 8 सीपीसी की फैमिली यूनिट में माता पिता को ऐड करा जाए। जी हां दोस्तों, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं,
लेकिन माता पिता को भी इंक्लूड करके 5 फैमिली यूनिट दी जाए 8 सीपीसी में। फिर महंगाई भत्ता, डीए और मुद्रास्फीति। फिर दोस्तों डीए का जो फॉर्मूला है, डीआर का जो फॉर्मूला है, उसको चेंज करने की मांग करी है 8 सीपीसी में। जी हां दोस्तों, मूल्य सूचकांक और बास्केट पुराने हो चुके हैं। इन्होंने बताया कि जो फॉर्मूला है डीए डीआर कैलकुलेट करने का, वो काफी पुराना हो चुका है। तो अब नया फॉर्मूला इजाद किया जाए, नया फॉर्मूला दिया जाए, जिससे डीए डीआर का परसेंटेज ज्यादा बढ़ सके। क्योंकि डीए डीआर के जो फॉर्मूले यूज हो रहे हैं वो बहुत पहले के यूज हो रहे हैं, पुराने हो चुके हैं सारे। तो अब नए के हिसाब से नया फॉर्मूला दिया जाए डीए डीआर का, ताकि परसेंटेज ज्यादा बढ़ सके डीए डीआर का। आज के खर्च के हिसाब से, डेटा लागत के हिसाब से, वर्तमान की खपत के हिसाब से डीएडीआर का फॉर्मूला दिया जाए। यानी जो आज महंगाई है या फिर जो खपत है या फिर डेटा लागत है, तो उसको ध्यान में रखकर डीएडीआर का फॉर्मूला नया दिया जाए। जी हां दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त डिमांड है, क्योंकि डीएडीआर सरकार इतना नहीं बढ़ाती, कुछ ना कुछ फॉर्मूले में गड़बड़ी है। तो बेटर यही है कि आपको नया फॉर्मूला मिल जाए डीएडीआर का, जिससे हमारा डीएडीआर ज्यादा बढ़ सके, सीधा 5% से ऊपर, ऐसा इन्होंने बताया। अब दोस्तों कुछ और पॉइंट इन्होंने यहां पे समझाए हैं। वे तारीखों में राजनीतिक समय देखते हैं, लेकिन कहते हैं कि यूनियन दस्तावेजों के साथ तैयार है। जी हां दोस्तों, इन्होंने बताया कि हमारी जो यूनियन है वो पूरे डॉक्यूमेंट्स के तैयार है। जी हां दोस्तों, पूरे डॉक्यूमेंट्स इनके यूनियन के तैयार है भारत सरकार के सामने रखने के लिए या फिर मीटिंग करने के लिए। अर्थव्यवस्था, राजकोषीय विवेक पर धाराएं पिछले टर्म ऑफ रेफरेंस में भी माना गया है। जी हां दोस्तों जो 7 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस दिए थे, उसमें भी अर्थव्यवस्था का उल्लेख किया था भारत सरकार ने। साथ ही साथ जो राजकोषीय विवेक है उसकी भी चर्चा करी थी 7 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस में। ठीक इसी तरीके से जब भारत सरकार ने 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस दिए, तो उसमें भी अर्थव्यवस्था का उल्लेख है कि पे कमीशन भारत सरकार की अर्थव्यवस्था को देखते हुए 8 सीपीसी की रिपोर्ट बनाए, ऐसा शिव गोपाल मिश्रा जी का कहना है। फिर एक और इन्होंने बात कही है, पेंशन के संबंध में ओपीएस में पूर्ण वापसी की संभावना नहीं है। उनका कहना है कि यूपीएस कुछ मायनों में एनपीएस से बेहतर है तथा इसमें और सुधार की मांग की जा रही है। जी हां दोस्तों, इन्होंने कहा है कि जो एनपीएस के कर्मचारी हैं या फिर जो यूपीएस के कर्मचारी हैं, उनको ओल्ड पेंशन स्कीम मिलना काफी मुश्किल है। तो इनका कहना है कि एनपीएस से बेहतर है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, यूपीएस बेहतर है। तो भारत सरकार आगे चलकर कुछ ना कुछ चेंजेस करती रहेगी यूनिफाइड पेंशन स्कीम में, ऐसा इनका कहना है। लेकिन फिर भी इनकी डिमांड है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए आगे चलकर। तो दोस्तों ये जानकारी थी 8 सीपीसी के बारे में और शिव गोपाल मिश्रा जी की मांगों के बारे में कि ये क्या चाहते हैं पे कमीशन से या फिर भारत सरकार से। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक प्रेस नोट जारी करा है स्पर्श से जुड़ा हुआ, स्पर्श से संबंधित। क्या लिखा है इसमें? स्पर्श शिकायत निवारण के लिए समय कम करके और विरासत संबंधी विसंगतियों को हल करके रक्षा पेंशन प्रशासन को स्वव्यवस्थित करता है। जी हां दोस्तों ये प्रेस नोट जारी करा गया था 22 सितंबर 2025 को। जी हां दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बताया कि स्पर्श बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है। जो भी पेंशनर की विसंगतियां हैं स्पर्श से जुड़ी, स्पर्श से संबंधित, स्पर्श पीसीडीए उन विसंगतियों को कम कर रहा है। पेंशन प्रशासन रक्षा प्रणाली जिसे हम बोलते हैं स्पर्श, स्पर्श ने 6.43 लाख मामलों में से 5.60 लाख यानी 87% मामलों में विरासत संबंधी विसंगतियों का समाधान किया है। जी हां दोस्तों, जिन पेंशनर्स का माइग्रेशन करा गया बैंक से निकलकर स्पर्श पे, तो दोस्तों डेटा माइग्रेशन में जो दिक्कतें थी पेंशनर्स की, वो स्पर्श ने सुलझाई हैं। जो विसंगतियां थी डेटा माइग्रेशन को लेकर, उसमें सुधार किया है पीसीडीए स्पर्श ने, जिससे रक्षा पेंशन भोगियों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित हुई है। यानी सफलतापूर्वक उनका डेटा ट्रांसफर करा गया है स्पर्श पे। इसने शिकायत निवारण को भी मजबूत किया है।
जिससे औसत निपटान समय अप्रैल 2025 के 56 दिनों से घटकर अब केवल 20 दिन रह गया है। जी हां दोस्तों, यानी दोस्तों जो स्पर्श आपकी प्रॉब्लम देख रहा है तो बहुत अच्छे तरीके से आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा रहा है। बहुत ही कम दिनों में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है स्पर्श में, ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का कहना है। आज तक भारत और नेपाल के 31.54 लाख रक्षा पेंशन भोगी इस पर से जुड़ सके हैं। जी हां दोस्तों, फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बताया कि भारत और नेपाल के लगभग 31.54 लाख डिफेंस पेंशनर्स को इस पर्च पे जोड़ दिया गया है। इसके अतिरिक्त पिछले एक वर्ष में 100 से अधिक आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। जी हां दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बताया कि हम आउटरीच प्रोग्राम भी लगा रहे हैं पेंशनर्स की प्रॉब्लम को हल करने के लिए, और लगभग 100 से अधिक आउटरीच प्रोग्राम कंडक्ट कर दिए हैं पीसीडीए स्पर्श ने। अब तक 211 स्पर्श आउटरीच कार्यक्रम और 193 रक्षा पेंशन समाधान योजनाएं आयोजित की जा चुकी है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बताया कि हम आउटरीच प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं, साथ ही साथ जो पेंशन समाधान योजनाएं हैं वो भी हम चला रहे हैं। तो दोस्तों यहां पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बता रही है कि हम क्या क्या काम कर रहे हैं डिफेंस पेंशनर्स के लिए या फिर उनकी प्रॉब्लम के हल के लिए। इस वर्ष पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने यानी पेंशन मंत्रालय ने पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग के अंतर्गत आयोजित 13वीं और 14वीं अखिल भारतीय पेंशन अदालतों में सक्रिय रूप से भाग लिया, जहां 260 और 252 शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया। जी हां दोस्तों, फिर उन्होंने बताया कि जो पेंशन मंत्रालय है वो भी कई बार आउटरीच प्रोग्राम लगाता है, उसमें पेंशनर्स को बुलाया जाता है, फैमिली पेंशनर्स को बुलाया जाता है और तुरंत एट ए टाइम पेंशनर्स की प्रॉब्लम को दूर कर दिया जाता है, ऐसा इनका कहना है। स्पर्श द्वारा पेंशन मामलों की स्वतः जांच की गई है और मई 2025 तक 48 पेंशन भोगियों को 23.02 करोड़ वितरित किए जा चुके हैं। वित्तीय वर्ष 24-25 में स्पर्श के माध्यम से वास्तविक समय के आधार पे 21,57,681 करोड़ का रक्षा पेंशन बजट वितरित किया गया। जी हां दोस्तों, फिर उन्होंने बताया कि जो पेंशन का बजट है वो 21,57,681 करोड़ है जो दिया गया था 24-25 के बजट में। फिर क्या लिखा है, जुलाई 2024 में जब वन रैंक वन पेंशन 3 यानी OROP 3 को लागू किया गया तो केवल 15 दिनों के भीतर 20 लाख पेंशनर्स को 1,224 करोड़ हस्तांतरित किए गए। जी हां दोस्तों, जब OROP 3 आया तो उसका एरियर भी पेंशनर्स को दिया गया और वो भी तुरंत, ऐसा इनका कहना है, तुरंत ट्रांसफर करा गया OROP 3 से जुड़ी पेंशन या फिर एरियर। स्पर्श रक्षा कर्मियों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी पेंशन प्रणाली है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बताया कि जो स्पर्श है वो डिफेंस पेंशनर्स के लिए दुनिया की सबसे बड़ी पेंशन प्रणाली है, यानी पेंशन स्पर्श के थ्रू आपको दी जा रही है सक्सेसफुली तरीके से। यह शासन का एक पारदर्शी, समावेशी और कुशल मॉडल है जो पेंशन प्रशासन को विखंडन से एकीकरण और विलंब से गरिमा की ओर परिवर्तित करता है। वर्तमान में 202 रक्षा लेखा विभाग यानी DAD कार्यालय और 4.63 लाख कॉमन सर्विस सेंटर या फिर 5,200 प्लस बैंक स्पर्श सेवा केंद्रों के रूप में कार्य कर रही है। जी हां दोस्तों, यानी दोस्तों ये अपनी उपलब्धि गिनवा रहे हैं कि कितना अच्छा है स्पर्श, कितने सारे पेंशनर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। साथ ही साथ जो लेखा विभाग है, जो DAD कार्यालय हैं या फिर जो कॉमन सर्विस सेंटर है वो भी अपना काम कर रहे हैं, वो भी पेंशनर्स की प्रॉब्लम को सुन रहे हैं, जहां पे पेंशनर्स कॉमन सर्विस सेंटर जाता है और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कराता है। साथ ही साथ दोस्तों कुछ बैंक्स हैं जो स्पर्श सर्विस सेंटर के रूप में काम कर रहे हैं। कुछ बैंकों को लगाया गया है कि बैंक में जो बैठे कर्मचारी हैं वो स्पर्श से जुड़ी प्रॉब्लम का हल करेंगे अगर पेंशनर्स बैंक में जाते हैं। तो दोस्तों जो बैंक है
वो भी स्पर्श सर्विस सेंटर के रूप में काम कर रहे हैं, ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का कहना है। दोस्तों ये तो बात बताई मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने स्पर्श के बारे में। अब आप नीचे कमेंट करके बताइए, मैं आपका भी रिव्यू लेना चाहता हूं, मैं आपका भी फीडबैक लेना चाहता हूं कि आप स्पर्श से संतुष्ट हैं या नहीं है। क्या आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई स्पर्श में? आपको कोई दिक्कत है या नहीं है स्पर्श से जुड़ी? जरा कमेंट करके अपना फीडबैक आप जरूर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आप ही का फीडबैक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका। बाकी ये जो कहते हैं ये इतना मायने नहीं रखता, ये तो तारीफें गिना रहे हैं, लेकिन मेन है जो आप स्पर्श पर माइग्रेट हैं, जो आप स्पर्श पर अपनी प्रोफाइल चला रहे हैं, तो आप अपना फीडबैक जरूर दीजिए। क्या स्पर्श एक बेहतरीन पेंशन डिस्पेंसिंग प्रणाली है? क्या बेहतरीन स्पर्श है आपके लिए या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलते हैं दोस्तों लास्ट इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों पीसीडीए बेंगलोर की तरफ से एक लेटर जारी करा गया हेडक्वार्टर सब एरिया को। यह लेटर है अभी का ही 6 नवंबर 2025 का। क्या लिखा है इसमें? ऑर्गेनाइजिंग स्पर्श आउटरीच प्रोग्राम विद डीएलसी कैंपेन फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड रिसोल्यूशन ऑफ ग्रीवांसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पर्श पेंशनर्स या फिर फैमिली पेंशनर। जी हाँ दोस्तों पीसीडीए बेंगलोर की तरफ से एक स्पर्श आउटरीच प्रोग्राम कंडक्ट किया जा रहा है, जिसमें पेंशनर्स के डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट भरे जाएंगे, जमा किए जाएंगे। साथ ही साथ अगर कोई और दिक्कत है स्पर्श से जुड़ी तो वो परेशानी भी आपकी सॉल्व करी जाएगी एज पर डायरेक्शन ऑफ हेडक्वार्टर ऑफिस पीसीडीए बेंगलोर। जी हाँ दोस्तों पीसीडीए बेंगलोर की तरफ से ही यह फाइनल आदेश है जिसके तहत यह आउटरीच प्रोग्राम कंडक्ट किया जा रहा है। अब दोस्तों कहां पर होगा यह आउटरीच प्रोग्राम? हैज डिसाइडेड टू कंडक्ट स्पर्श आउटरीच प्रोग्राम विद डीएलसी कैंपेन फ्रॉम 12 नवंबर 2025 से 13 नवंबर 2025 इन बेंगलुरु एट मल्टीपर्पज हॉल पीसीडीए बेंगलुरु। जी हाँ दोस्तों अगर आप बेंगलोर में रहते हैं, अगर आपको कोई दिक्कत है लाइफ सर्टिफिकेट से जुड़ी या आपने अभी तक नहीं भरा, तो दोस्तों आप डायरेक्टली इस सेंटर पे जा सकते हैं। कब? 12 नवंबर को या फिर 13 नवंबर को। और एड्रेस दिया है मल्टीपर्पज हॉल पीसीडीए बेंगलुरु। टाइमिंग है सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। लाइफ सर्टिफिकेट आप डायरेक्ट वहां पर जाकर जमा करवा सकते हैं, और कोई दिक्कत है स्पर्श से जुड़ी तो वो भी आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हैं, चाहे आप फैमिली पेंशनर्स हो या फिर आप खुद पेंशनर्स हो स्पर्श के। फर्दर इट हैज बीन डिसाइडेड टू कंडक्ट अनदर स्पर्श आउटरीच प्रोग्राम विद एक्स सर्विसमैन रैली ऑन 7/12/2025। कहां पर? बेलगांव में। जी हाँ दोस्तों फिर दोस्तों एक और आउटरीच प्रोग्राम स्पर्श के द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है, और दोस्तों ये है 7 दिसंबर 2025 को। कहां पर? बेलगांव में। जी हाँ दोस्तों बेलगांव में भी आप जा सकते हैं। In this connection, it requested that the wide publicity by printing date and venue may be given through minimum 3 newspaper and pensioner welfare association extra about the program for the benefit of needful pensioners। साथ ही साथ दोस्तों इस लेटर को शेयर करने के लिए कहा गया है, इसकी एक एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में भी निकाल दी जाए। तो दोस्तों ये था आउटरीच प्रोग्राम का पूरा कार्यक्रम। आप जा सकते हैं जो मैंने आपको एड्रेस बताया। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई हैं, ये लेटेस्ट जानकारियां थी जो मैंने आपको दी है। बाकी अगर आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी नई जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।